पिछले अध्याय में हमने संवेदनशील शब्दों और शारीरिक हाव भाव के बारे में बात की। इस अध्याय में हम व्याख्यान बनाम पारस्परिक चर्चा व सहजकर्ता की भूमिका के विषय में चर्चा करेंगे। व्याख्यान बनाम पारस्परिक चर्चा। जब आप पाठ्यक्रम के दौरान चर्चा या गतिविधियों का संचालन कर रही हों, तो हर बालिका को प्रोत्साहित करें। बालिकाओं को केंद्र में रखकर या बालिका हितैषी लाइफ स्किल सत्रों में व्याख्यानों की संख्या कम होनी चाहिए और पारस्परिक चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। व्याख्यान तब प्रभावशाली होता है अगर आप किसी अनभिज्ञ कुशलता के बारे में बात कर रहे हो, पर लाइफ स्किल सत्र में आपको बालिकाओं को प्रोत्साहित कर आपस में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। पारस्परिक चर्चा का लक्ष्य आपके और बालिकाओं के बीच स्वस्थ और सहायक संबंध स्थापित करना होता है। बालिकाओं की आपस में आपसे मित्रता होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप पारस्परिक चर्चा कौशल का अभ्यास करती हैं, तब आप बालिकाओं को उनकी भावनाएं, विचार और लक्ष्य के बारे में खुलकर बात करने में सहयोग करती हैं। फैसिलिटेटर अथवा सहजकर्ता की भूमिका। अपने हालातों का विश्लेषण करने तथा नए तरीके से सोचने में समूह की मदद करना। फैसिलिटेटर सभी जवाबों को नहीं जानती, लेकिन वह समूह की मदद कर सकती हैं ताकि वे अपनी जरूरतों व रुचियों के बारे में समालोचनात्मक ढंग से सोच सकें व अपने बारे में निर्णय ले सकें। हर एक सदस्य को अपनी काबिलियत के मुताबिक बेहतरीन योगदान करने के लिए बढ़ावा दें, क्योंकि हर एक के पास कीमती ज्ञान होता है और वे मूल्यवान योगदान प्रदान कर सकते हैं। समूह के सदस्यों के बीच भरोसा व सम्मान को कायम करना तथा आपसी संवाद व सीखने को बढ़ावा देना, ताकि उससे पूरे समूह को फायदा मिले। संवेदनशील विषयों पर चर्चा करना। ज्यादातर बालिकाएं यौन एवं प्रजनन संबंधी मुद्दों पर बात करने में शर्म महसूस करती हैं। हो सकता है कि वे अपने शरीर के बारे में या साथियों से जुड़े दबावों के बारे में बात न करना चाहें। ऐसे में भी आप हौसला न छोड़ें या असहज महसूस न करें। आप अपना ध्यान बालिकाओं को इन मुद्दों पर सही जानकारी देने में लगाएं, जिससे वे अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को सहजता से स्वीकारें और सही फैसले ले सकें। अपने मूल्यों के प्रति स्पष्ट रहें। जिन विषयों पर आप लड़कियों से चर्चा करने जा रही हैं, उनके बारे में अपने विचार और भावनाओं के प्रति सचेत हों, उन्हें जानें। अगर आपको यह पता होगा कि आप किसी विषय पर स्वयं कैसा सोचती हैं या महसूस करती हैं, तो यह आपको विषयों की चर्चा करने में सहज बनाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके मूल्य लड़कियों के मूल्यों से अलग हैं या आपके विचार और लड़कियों के विचार अलग हैं, तब भी आप उनके प्रति धारणा बनाने से बचें। संवेदनशील मुद्दों पर समझ बनाने में आपको उनकी मदद करनी है। ऐसा करने से वे विषयों पर अपनी समझ बनाकर उनके प्रति वे धारणा बनाएंगी जो उनके विचार और मूल्यों में परिवर्तित होंगे और उन्हें जीवन में सही फैसले लेने के लिए प्रेरणा देंगे। अपनी सीमाएं तय करें। कई बार आपसे बालिकाएं कुछ ऐसे सवाल पूछेंगी जिन्हें सुनकर आप असहज अनुभव कर सकती हैं।
ऐसी स्थितियों में आपको सच्चाई से उन्हें बता देना होगा कि इन सवालों का जवाब देने में आप सहज नहीं हैं। यही सच्चाई और दृढ़ता आपको तब भी दिखानी है अगर उनका व्यवहार असम्मानजनक है। आप बिना किसी दोषारोपण और धारणा बनाए अपने विचारों को साझा करें। आप संवेदनशील मुद्दों पर अपनी समझ और विचारों को लड़कियों से साझा करें, पर इस बात को स्पष्ट कर दें कि ये विचार आपके अपने और अपनी परिस्थितियों में हैं। यह वो विचार हैं जो आपके लिए सही हैं। यह भी स्पष्ट कर दें कि यह विचार लड़कियों के लिए सही है या नहीं। इसका निर्णय वे स्वयं अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सोच समझ कर लें।